हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। जिंदगी को हर दिन खुश रहकर जियो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियाँ बांटो, क्योंकि रोज़ शाम को सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। तो हरे कृष्णा, इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं कि भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वासुदेव और देवकी के उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माँ और पिताजी, मैं और भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन करने के लिए तत्पर थे। आज इतने लंबे समय के बाद हमें आपका दर्शन मिला है, जिसका समय माता पिता की सेवा के बिना ही बीतता है। उस पुत्र का तो जीवन व्यर्थ है, वह जननी को कष्ट देने वाला मान गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात जो गुरु देवता, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, इसलिए हमारे द्वारा जो आपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है वह सब आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनय पूर्व बर्ताव से समस्त पूर्वास के मन में अपने प्रति स्नेह भर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गई और उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना देने लगे। उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और अपने राजपद पर अभिषेक कर दिया। राजसन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के और अन्य मरे हुए व्यक्तियों को पारल के कार्य किए। मृतकों के अर्धदैहिक क्रिया करने के बाद जब उग्रसेन फिर से सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निशंक होकर आज्ञा दीजिए। तब तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु, तुम पास जाओ और उसे मेरा यह संदेश कहो कि इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है, इसलिए सुधर्मा सभा में यदुवंश का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के ऐसा कहने पर वायुदल ने सचिपति इंद्र से सब कुछ कहा और इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सभी रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई गई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे। तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कश्यप में उत्पन्न अवंती पुरी निवासी संदीपनी जी के यहाँ विदाधन के लिए यात्रा की। बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्य ग्रहण करके लगातार गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण के द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह अस्त्रों के उपसहार सहित धन वेद का उन्हें पूरी तरह से ज्ञान हो गया। यह अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और उन्होंने कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे आए हैं। एक बार केवल बता देने से ही इन दोनों को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हो गया। तब उनकी विद्या पूरी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु से कहा, भगवान, आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनके अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांग लिया, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को लेकर आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने शांति पनी के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पंचजन्य रहता है
उसका आकार शंख की तरह है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था और वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के ऐसा कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया, जिसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल छीन हो जाता है, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश हो जाया करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यमपुरी में गए। वहाँ उन्होंने शंखनाद किया और बेवस्त यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वह नरक की यातना भोग रहा था। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने अपने गुरु को अर्पित कर दिया। इसके बाद वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पाली मथुरापुरी में चले आए। उनके आने से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था और बहुत बड़ी सेना अपने साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए बड़े क्रोधपूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षोभ्याय प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अभीष्ट अस्त्र हल और मसूल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरास परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा और पुनः अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाया और बलराम जी तथा श्री कृष्ण के परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मुख के साथ 18 बार लोहा लिया, अर्थात 18 बार युद्ध किया, लेकिन हर युद्ध में उसे यदुवंश के द्वारा महकी खानी पड़ी। हर बार हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके पास सेना तो अधिक थी, तभी थोड़ी सी सेना वाले यादव ने उसे मार भगाया। इस अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गए। यह चक्र पानी भगवान विष्णु के अंश भूत श्री कृष्ण के शाप की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे और मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की ही लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि और श्रृंगार करते हैं। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने परिश्रम की आवश्यकता है, फिर भी मनुष्य के धर्म का अनुसरण करते हुए बलराम से संधि और हीन बलवान के साथ युद्ध करते थे। कहीं सामदान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और ज़रूरत पड़ने पर कहीं कहीं तो युद्ध से पलायन भी कर जाते थे, अर्थात भाग भी जाया करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे। अगर आपको पता हो कि भगवान कृष्ण एक बार जब युद्ध के मैदान से भाग गए थे तो उनका एक नाम पड़ गया था। अगर आप उस नाम को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मानव शरीर में मनुष्य की तरह ही लीला करते थे, जो उनकी इच्छा के अनुसार हुआ करती थी। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र कालयवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और खुद वन में चला गया। कालयवन बल के मध्य से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने देवर्षि नारद से पूछा, नारद जी, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बलवान बताया। तब उसने हाथी, घोड़े, रथ सहित खरबों मल सेना की सेना साथ ली और यादवों पर आक्रमण की तैयारी कर दी। अब वह हर दिन अविच्छित गति से यात्रा किया करता और इस प्रकार वो मथुरा को चला गया। यादव के प्रति उसके हृदय में बड़ा रोष था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर कालयवन ने आकर यादव की सेना का श्रृंगार कर दिया तो अवसर देकर मगधराज जरास भी आक्रमण करेगा और पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को छीन कर दिया तो बलवान कालयवन तो बचे, खुजे सैनिक को मार ही डालेगा। यहो आदिवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट आ गया है, इसलिए इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूँगा।
जहाँ रहकर स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकती है। फिर वृक्ष नियो और यादव की तो बात ही क्या है। अगर मैं सोया या बाहर गया हूँ तो उस समय भी दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादव को ज़्यादा कष्ट ना दे सके। ऐसा सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी 4 दीवारें बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवर से वह पूरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों पर कोटे बने हुए थे। वह पूरी इंद्र की अमरावती से मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया और जब कल्यवंश समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर कालियों की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। कालिवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि यही वासुदेव है, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया, जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें भगवान को पकड़ने के लिए कालिवन उनके पीछे पीछे चल दिया। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ महापराक्रमी मुमुक्षु सोए हुए थे। कालिवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा एक मनुष्य सो रहा है। उसे ही श्री कृष्ण समझकर उस खोटी बुद्धि वाले युवन ने लात मारी। मुमुक्षु की आँख खुल गई और वह युवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में भी जानिए। पूर्व समय में राजा मचक देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए हुए थे। वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को हरा दिया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से बहुत लंबे समय तक निद्रा में लीन रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वो तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार पापी कालिवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन हो? तब वे कहने लगे, मैं चंद्रवंश के भीतर यादव कुल में उत्पन्न वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंश भूत साक्षात परमेश्वर है। पूर्व काल में ही आप ही है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संतान से जुड़ा हुआ होता है, संतान की दीर्घायु, संतान के सुगत भविष्य और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए या संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, उसी तरह संतान सप्तम का व्रत भी अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन माता पिता या दोनों में से कोई भी एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाली समृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है। इस दिन संतान से जुड़ी हुई हर समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी की कथा। आपसे अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों संसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पत्रवाई एक बार हो जाए। एक बार लोमस ऋषि ब्रह्मराज की मथुरापुर में वासुदेव जी के घर गए। ऋषि राज को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं,
जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुंची और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन और अक्षत आदि से ससुपचार विधि से किया है कि सब इसी पुण्य व्रत का विधान। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुंची चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गए। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशल ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जा थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। ये सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से भी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म थी, अपने संकल्प को भूल गई थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसमें मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को खिला दिया। परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। इधर भगवान की पूजा से निर्मित होकर जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा,
मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाए, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तुम मुझसे निस्सक होकर समझाओ। मैं तुम्हारी बड़ी रानी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं तब ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्री को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गे की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गए। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण हो ही नहीं बहन। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करें, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगा तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याच करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगे। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमा ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम अति विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड्ढा बनाएं। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे को धूप दीप अष्टगत से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका शस्त्र उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का प्रणायन करना चाहिए। हर साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है।
लोमस ऋषि कहते हैं, हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान मिलेगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद भी श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण देता है। संतान सुख देने वाला, समूल पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा एवं आराधना का समय होता है। नवरात्रि में माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख समृद्धि और शांति देने वाला है। अब मैं भक्तों के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वह एक उसकी छोटी सी भूल भी कई बार माँ को नाराज़ भी कर देती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रुष्ट हो जाती है। अब हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए, माँ को हम सदैव प्रसन्न रखें। इसलिए नवरात्रि की 9 दिनों में कुछ खास उपाय करके हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि में गौ माता की पूजा का क्या महत्व है और गौ माता को हमें कौन सी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए तथा गौ माता की पूजा करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस भी एक महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय इस समस्त संसार की माँ है। गाय दिव्य प्राणी है। जिस घर में गाय रहती है, उस घर के सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। साथ माँ दुर्गा भी गाय के अंदर निवास करती है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही यदि आप नवरात्रि में विशेष रूप से गौ माता की पूजा करते हैं या आपके द्वार पर गौ माता अचानक प्रकट हो जाती है, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसलिए यदि आपके भी द्वार पर नवरात्रि के 9 दिनों के दरमियान गौ माता आती है, तो उनका आदर सम्मान अवश्य करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। घर पर कभी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में है सूर्य की नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों से इस समय सुरक्षा हर बात करती है। तो यह स्वर्ण रक्षा गाय के दूध में विद्यमान होते हैं, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इससे शर्मनाक हार के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन से फल मिलते हैं। साथ ही घर से वास्तु दोष नष्ट करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। तो दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म है गाय शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माँ दुर्गा की निवास करती है। और जो भी जातक नवरात्रि में गौ माता की पूजा करता है, उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है, उन्हें माता के समान मानता है, तो गौ माता उस पर आने वाले सभी संकट, सभी विपदाओं को हर लेती है। तो गौ माता कामधेनु है, समस्त प्रकार की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात जब गौ माता वंश घर पर लौटती है और उसके घरों से जो धूल उड़ती है,
उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमज़ोर है, बोलने में असमर्थ है, तो व्यक्ति को गौ माता को नवरात्रि के 9 दिनों के द्वार पर हरा चना खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दिशा ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होती है। गौ का दान करना शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। अगर आपके मंगल दशा खराब है तो नवरात्रि में ही किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान अवश्य करें। अगर 9 ग्रहों की शांति और शनि की दशा ठीक करना चाहते हैं तो नवरात्रि में काली गाय का सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने भी प्रयास करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो मनुष्य को नवरात्रि के 9 दिनों के दरमियान द्वार पर आए गौ माता को रोटी खिलाकर उनकी अपनी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। तो गौ माता की नियमित पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। पितृदोष को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन गौ माता को रोटी, गुड़ और चना खिलाना फायदेमंद होता है। नवरात्रि में गौ माता की पूजा करने से नवग्रह शांत होते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो, नवरात्रि में गौ माता को उनके हाथों से भोजन कराना, नवरात्रि में गौ माता को पानी अवश्य पिलाना चाहिए और गुड़ खिलाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। गौ माता की पीठ पर एक युवर खबर है, उसको बाढ़ में सूर्य केतु नारी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश हो जाएगा। यदि कोई शुभ कार्य अटका हुआ है और कई प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो इस नवरात्र के किसी भी दिन गौ माता की रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाना है और गौ माता के कान में जय माँ दुर्गा अवश्य करें और अपनी मनोकामना। यह नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की गई गौ माता आपके घर के सामने बैठकर आराम करती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। शास्त्रों में बताया गया है, जिन घरों में गाय की सेवा होती है उस घर में कोई परेशानी नहीं आती। कम से कम नवरात्रि के 9 दिन पहली रोटी गाय माता के लिए पक्का निकालें और उन्होंने से खिलाएं। ऐसा करने से गौ माता के आशीर्वाद से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। नवरात्रि में नवमी के दिन हवन करते समय गौ माता के पंचगव्य कहा अवश्य प्रयोग करें और हवन कुंड में गौ माता के गोबर से बने उपले अवश्य प्रज्वलित करें। नवरात्रि में गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त होता है, वह सभी तीर्थों का पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती दुर्गा माता के सामने अवश्य लगाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। यह बात ध्यान से भी भोजन नवरात्रि में द्वार पर आए गौ माता भोजन कराए बिना नहीं लौटाना चाहिए, इसे पाप के समान माना गया है। गौ माता के रूप में आई माँ दुर्गा आपके घर से खाली हाथ लौट जाएगी और आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गौ माता को कभी भी पैर नहीं लगाना है, गौ माता को डंडे से नहीं मारना चाहिए। गाय की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, इसलिए अपनी प्यारी गौ माता को कभी भी कष्ट न दें। नवरात्र में गौ माता के गले में घंटी अवश्य बांध दें। घंटी की ध्वनि आपके द्वार पर बजेगी तो आपको मृत्यु से बचेंगे, तो आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गौ माता के दूध में सूर्य तो पाया जाता है, इसलिए नवरात्रि में गौ माता के दूध का सेवन अवश्य करें और माँ दुर्गा को गौ माता के दूध से बनी खीर अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह गौ माता की पूंछ पकड़ता है, वह तरनी नदी को पार कर जाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और मृत्यु के पश्चात गोलोक धाम में वास मिलता है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर है तो व्यक्ति को अपने हथेलियों में गोरख है, गौ माता की जीत से छोटा है। गौ माता के अजीतने से व्यक्ति की खोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थे वो महत्वपूर्ण बातें
जो गौ माता के विषय में आपको ज़्यादा आवश्यक थी जानना। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। इस महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। इससे सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके कलेश के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वक प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर में मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरी प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे भक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम भार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चूड़े नहीं दी। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भोजन नहीं किया है। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चीथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चूड़ा, यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो। ये चूड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए प्राप्त है। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चूड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के प्राणाएं हैं। उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वास मन बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चुराई बहुत है, क्योंकि अपने के लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो बैकुंठ में ही पहुँच गया हो। परीक्षित श्री कृष्ण के ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरा अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहा तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र हूँ,
कहा लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा कहकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिय रुक्मणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पाँव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा सुश की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और असातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। इस मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पंछी कलवर कर रहे हैं। सरोवर में कामुदनी तथा श्वेत नील और सुगंधी भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पति देव का शुभ गमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार धन हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पति देव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उकट्ठा के आवेग से आंसू छलाकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के समान अत्यंत सौभाग्यमान एवं दिव्यान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे, हाथी के दांत से बने हुए और सोने के पात में से मरे हुए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भाद्रपद महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। इससे सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके कलेश के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वक प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर में मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरी प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे भक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है
तो मैं शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम भार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चूड़े नहीं दी। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भोजन नहीं किया है। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चीथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चूड़ा यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो। ये चूड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए प्राप्त है। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चूड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के प्रणय हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वास मन बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चुराई बहुत है, क्योंकि अपने के लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो बैकुंठ में ही पहुँच गया हो। परीक्षित श्री कृष्ण के ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी ना मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरा अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहा तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र हूँ, कहा लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा कहकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिय रुक्मणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ मैं थका। देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पाँव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा सोच की और देवता के समान मेरी पूजा की स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी और असातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। इस मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहाँ क्या देखते हैं कि सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पंछी कलवर कर रहे हैं। सरोवर में कामुदनी तथा श्वेत नील और सुगंधी भांति भांति के
कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ? यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो ये ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पति देव का शुभ गमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार धन हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पति देव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उकट्ठा के आवेग से आंसू छलकाकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के समान अत्यंत सौभाग्यमान एवं दिव्यान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था? मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे, हाथी के दांत से बने हुए और सोने के पात्र में से मरे हुए पलंगों पर दूध की फैन की तरह श्वेत और कोमल बिछौना बिछ रहे थे। बहुत से चौर वहाँ रखे हुए थे जिसमें सोने की डंडियाँ लगी हुई थी। सोने के सिंहासन सौभाग्यमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियाँ लगाई गई थी। ऐसे चंदों भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियाँ लटक रही थी। सफ्टविन मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पिचकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? अवश्य ही परमेश्वर सली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त है। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहने नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उससे भी बढ़कर उदार है, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरस कर उसके जोश जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखे तो मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चूरा भेंट किया था, पर उदास शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार कर दिया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हित सीता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हुआ। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अंधदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह के संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित, अपनी बुद्धि से
इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्यागपूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भक्त बिहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु इष्ट देव मानते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजीत है, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, उसे प्राप्त किया। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। कंस की आज्ञा से अक्रूर जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चले। इधर कंस का दूत महाबली केसी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप भर रखा था। वह अपनी टप से पृथ्वी को खोदता हुआ, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता हुआ तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांगतान के पास आ गया। उसके हीसन के शब्द से अर्थात हिनहिनाना के शब्द से मस्त गोप और गोपगणे भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गए। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल से भरे हुए बादलों की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे गोपालगण, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने रोज पराक्रम का लोभ क्यों कर रहे हैं? अरे इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और यह हमारा कर भी क्या सकता है? यह तो जोर जोर से हीन करल केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। गवालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूस के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुंह में घुसे दिए। उससे टकराकर केसी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की तरह छिन्न भिन्न हो गए और धरती पर गिर गए। इधर श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अलनापूर्वक अपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, गंभीर बीमारी बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े अलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया था और वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट ही नहीं हुई थी। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से सभी गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई।
वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। ठीक उसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा गया देखकर वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केसी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा भारी क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाता तब उस समय देवराजेंद्र असंपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने केसी नामक दुष्टा, अब लोक में आप केशव नाम से जाने जाएंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होगा। हे धरणीधर उग्रसेन, कुमार कंस जब अपने अनुचरण सहित मारा जाएगा उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपकी अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सोमाव भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले गए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल के समान नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांग का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मुरुतगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे, जो सर्वव्यापी सर्वस्वरूप अभूतों में स्थित व्यापी परमात्मा, वे आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग्य शक्ति से मस्त कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार धारण किए थे, वही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवंश ब्रिज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए, जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण किया करते हैं, वही जगत का हित करने के लिए अवतरित होकर आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता पुत्र सुहित, भ्राता माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिनके हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूपी फैली हुई अविद्या को उतर जाते हैं। उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के निवास